ऐसे भूतिया जहाज जो किसी को जिंदा नहीं छोड़ता, और तो और इन जहाजों में कोई नहीं है, फिर भी ये चल रहे हैं। और ऐसे शिप जो रहस्यमयी तरीके से समुद्र में गायब होने के बाद अचानक वापस लौट आए, और तो और सालों पुरानी शिप में से बर्फ में जमी हुई डरावनी डेड बॉडियां मिली। नंबर 1, द जेनी। जेनी इतिहास का एक मशहूर घोस्ट शिप है। साल 1822 में यह जहाज अपनी रहस्यमय यात्रा पर निकला था। बताया जाता है कि इंग्लैंड का यह जहाज एक साल बाद सन 1823 में अपने पूरे चालक दल व कप्तान सहित अंटार्कटिक महासागर में कहीं खो गया था। 17 साल बाद सन 1840 में व्हेल मछली का शिकार करने वाले होप नाम के एक जहाज ने इसको ढूंढा था। हैरानी की बात यह थी कि जेनी जहाज का पूरा चालक दल जहाज पर ही बर्फ में जमा हुआ था। बहुत ज्यादा ठंड होने के कारण सभी लोगों के शरीर 17 साल बाद भी सही सलामत थे। जहाज का कप्तान अपनी कुर्सी पर बैठे हुए ही बर्फ में जमा हुआ पाया गया था। डेस्क पर कप्तान की लॉग बुक यानी कार्य पंजी रखी हुई थी। इस किताब में आखिरी एंट्री 4 मई 1823 की थी। इसमें लिखा था कि 71 दिन से खाने के लिए कुछ नहीं है और जहाज पर सिर्फ मैं ही अकेला बचा हूँ। बहुत से लोग इस कहानी को मनगढ़ंत मानते हैं। कोई नहीं जानता कि इसमें कितनी सच्चाई है और कितना झूठ। नंबर 2, रियू उनमारू। साल 2012 में रॉयल कैरेबियन एयरफोर्स द्वारा एक अनजान जहाज उनके समुद्री क्षेत्र में देखा गया। हैरानी की बात यह थी कि इस जहाज पर कोई भी इंसान मौजूद नहीं था। जांच करने पर पता चला कि यह जापान का रियू उनमारू नाम का एक मछली पकड़ने वाला जहाज था। लेकिन जापान में आई साल 2011 की सुनामी में यह जहाज हमेशा के लिए समुद्र में खो गया था। जापान द्वारा इस जहाज को डूबा हुआ घोषित कर दिया गया। एक साल बाद अचानक इस जहाज का इस तरह सामने आना काफी चौंकाने वाला था। इस जहाज को बचाने के लिए इसके इंजन को स्टार्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन यह स्टार्ट नहीं हुआ। इसके बाद जहाज को दूसरे जहाज से खींचने की कोशिश की गई, लेकिन यह कोशिश भी नाकाम रही। 1 अप्रैल 2012 को इस जहाज ने अमेरिका के समुद्री क्षेत्र में प्रवेश किया, जहां कोस्ट गार्ड द्वारा इस जहाज को समुद्र में डुबो दिया गया। नंबर 3, द म्यांमार घोस्ट शिप। 27 अगस्त 2018 को म्यांमार समुद्री तट पर एक मछुआरे द्वारा बड़ा समुद्री जहाज देखा गया। मछुआरे ने तुरंत अधिकारियों को इसकी जानकारी दी। नौसेना के जवान तुरंत इस अनजान जहाज पर पहुंचे, लेकिन जहाज पर जो उन्होंने देखा उसको देखकर उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। इस विशाल जहाज पर एक भी व्यक्ति मौजूद नहीं था। यह बड़ा जहाज पूरी तरह वीरान था। खोज करने पर पता चला कि इस जहाज का नाम द सैम रथुलंगी PB 1600 है और इस शिप में जो भी जाता है उसे इंसानों का शोर सुनाई देता है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह जहाज म्यांमार कैसे पहुंचा। नौसेना ने बताया कि समुद्र में इस जहाज की लोकेशन आखिरी बार सन 2009 में ताइवान के पास दर्ज की गई थी। उसके बाद ही जहाज समुद्र में गायब हो गया था। किसी के पास इस बात का जवाब नहीं है कि लगभग 10 साल तक यह जहाज कहां गुम था। इस जहाज को द म्यांमार घोस्ट शिप का नाम दिया गया है। नंबर 4, द बेलेमिका। बेलेमिका नाम के इस घोस्ट शिप को 24 अगस्त साल 2006 में सार्डिनिया के मेडिटेरेनियन आइलैंड के पास खोजा गया था। दूर से मुआयना करके कोस्ट गार्ड ने यह अंदाजा लगा लिया था कि इस जहाज पर कोई इंसान मौजूद नहीं है। जहाज पर चढ़ने के बाद कोस्ट गार्ड ने सबसे पहले चट्टानों की तरफ आगे बढ़ रहे इस जहाज को दूसरी तरफ मोड़ा, लेकिन उसे कोई अदृश्य शक्ति इन्हें मुड़ने नहीं दे रही थी। इसके बाद कोस्ट गार्ड ने अपने समूह के दूसरे लोगों को जहाज की छानबीन करने के लिए बुलाया। छानबीन में जो चीजें इस जहाज पर मिली, उन्होंने इसके रहस्य को और ज्यादा बढ़ा दिया। जहाज में मिस्र देश का खाना पाया गया और वो भी ताजा जो प्लेट से आधा खाया गया था। जहाज पर नॉर्थ अमेरिका के नक्शे थे जो फ्रांसीसी भाषा में लिखे हुए थे। जहाज और जहाज में पाई गई इन चीजों का रहस्य कभी सुलझ नहीं पाया। नंबर 5, SS बाइचीमो। SS बाइचीमो नाम के इस मालवाहक जहाज का निर्माण साल 1914 स्वीडन में किया गया था। इस जहाज का स्वामित्व हडसन बे नाम की कंपनी के पास था। 1 अक्टूबर 1931 को माल लेकर लौटते हुए यह जहाज ठंड के कारण समुद्र में जमी बर्फ में बुरी तरह फंस गया। जहाज पर मौजूद चालक दल के आधे लोग जहाज को वहीं छोड़कर वापस लौट गए। आधे लोग पास ही में मौजूद बोरो नाम के एक छोटे कस्बे में रुक गए। वे लोग इस उम्मीद में रुक गए कि सर्दियां खत्म होने पर वे जहाज को निकाल लेंगे, लेकिन कुछ ही दिनों बाद एक बर्फीला तूफान आया जो जहाज को अपने साथ ले गया। सभी को लगा कि जहाज डूब गया, लेकिन 3 दिन बाद जहाज को खोज लिया गया। लेकिन लोगों को उम्मीद नहीं थी कि जहाज यह सर्दियां झेल पाएगा, इसलिए उन्होंने जहाज को समुद्र में ही छोड़ दिया। लेकिन वो लोग गलत थे। SS बाइचीमो कई दशकों तक समुद्र में भटकता रहा। आखिरी बार उसको साल 1978 में अलास्का के पास देखा गया था। नंबर 6, मैरी सेलेस्टे। मैरी सेलेस्टे इतिहास के सबसे मशहूर गोस्ट शिप्स में से एक है। साल 1872 में अपने एक सफर के दौरान सेंटा मारिया आइलैंड से गुजरते हुए यह मशहूर अमेरिकी जहाज समुद्र में रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया था। इसके बाद से ही इस जहाज की किसी को कोई खबर नहीं थी। 4 दिसंबर 1872 को जहाज एजोर आइलैंड के पास खोज लिया गया। जिस समय जहाज को खोजा गया उस समय उसमें कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था। जहाज के लॉगबुक में की गई आखिरी एंट्री 10 दिन पहले 7 नवंबर की थी, जहां से सभी लाइफ बोट गायब थी, लेकिन उस पर किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने के कोई निशान नहीं थे। बताया जाता है कि जहाज की कोई भी चीज अपनी जगह से इधर उधर नहीं हुई थी, यहाँ तक कि जहाज में मौजूद डिनर टेबल खाना परोसे जाने के लिए तैयार थे। इस जहाज पर मौजूद कोई भी व्यक्ति कभी नहीं मिल पाया। जहाज के साथ हुई ये घटना हमेशा के लिए एक रहस्य बनकर रह गई।